The country is facing acute shortage of oxygen, with even hospitals like Jaipur Golden Hospital running out. Even oxygen cylinders and refills are in acute shortage, and people are absolutely unable to procure them. In that, Indrapuram Gurudwara in Ghaziabad has started what it calls an oxygen langar, where patients can come and buy some time. They get necessary assistance and an hour or two at least of oxygen. If hospitals and hoarders can't help, it is a Gurudwara that is becoming the last resort for some COVID patients gasping for breath. Indrapuram Gurudwara, situated in Uttar Pradesh's Ghaziabad, has started what it calls an oxygen langar, which can be used by COVID patients who have nowhere to go as a last resort. However, there's a resource crunch, which means people have to share their oxygen and don't get uninterrupted access to it. Volunteers prioritize patients on the basis of their SpO2 levels. The ones with the lowest get first assistance. They remove assistance from patients whose oxygen levels are restored to above 80 and are given to the ones with lower levels. हमारे बैकअप में करीब 50 सिलेंडर हैं, जिसकी सेवा से इन पेशेंटों को जीवनदान मिल रहा है। उसमें कुछ रिफिल बार बार हो गए आते हैं, कोई 1, 2, 4 ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। 50 सिलेंडर या 55 सिलेंडर होंगे जिससे चल रहा, अभी काउंटिंग पूरी नहीं है, तो उन्हीं से हम इन लोगों की जान बचा रहे हैं। और ये चीज़ें हमारी 36 घंटे हो गए, ये हमारी जो कार्रवाई चलते हुए करीब 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स की हम अभी तक जान बचा चुके हैं यहाँ पे गुरुद्वारा इंद्रापुरम में। तो सर, यहाँ एक बार में कितने सिलेंडर यूज होते हैं? मैडम, एक बार क्या 2 घंटे के अंदर 4-5 सिलेंडर हमारे लग जाते हैं। आप देख रहे हैं गाड़ी की लाइनें कहाँ तक लगी हुई हैं। तो हमारे 2 या 2.5 घंटे में 4 से 5 सिलेंडर की खपत आती है, जिसमें हमारे आग मान के चलिए कई पेशेंट की लाइफ यहाँ पे सिक्योर हो जाती है। उससे हम सबसे पहले देखते हैं सबसे लेवल किसका कम है ऑक्सीजन का, उसी को पहले प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ पे कोई मर्सिडीज में आता तो भी उसको हम उतनी प्रायोरिटी देते हैं, कोई रिक्शे पे आता हम उसको भी उतना ही अटेंड करते हैं। आप देख सकते हैं लोग लेटे हुए हैं, उनको भी ऑक्सीजन दे रखी है। ये नहीं जो हम गाड़ी वाले को अटेंड करते हैं, हर बंदे को अटेंड करते हैं। यही मानवता है यहाँ की। सर, आपके पास डॉक्टर, नर्स, कोई हेल्थ केयर वर्कर है यहाँ पे? मैडम, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर सब हम खुद वॉलंटियर्स ही हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एज अ हॉस्पिटल ट्रीट नहीं कर रहे, बट एक ऑक्सीजन की जो कमी है वो हम अपने उनके पेशेंट्स में पूरी कर रहे हैं। उसमें हमारे पास ऑक्सीमीटर है, हमारे पास ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी चीजें हैं, उन्हीं से के भरोसे हम ये सारा काम हम दे रहे हैं, इन लोगों की सेवा दे रहे हैं। कितने ये बता सकते हैं कितने ऑक्सीमीटर है, कितना सिलेंडर? मैडम, अभी तक तो पता नहीं 200, 400, 500 तो खो ही गए हैं, लोग साथ में ले गए हैं। अच्छा। उसका काउंटिंग तो कुछ हो ही नहीं रही। अच्छा। फ्लो मीटर है, कम से कम 2, 2.5, 3 लाख के फ्लो मीटर आ चुके हैं। जो फ्लो मीटर बाजार में 600-700 का था, आज 3 से 4,000 रुपए का मिल रहा है। पर हम कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे, हमें जितने का परचेज करना पड़े हम उतने का परचेज कर रहे हैं। But the Gurudwara is trying to get more resources as soon as possible. एक ही 2 सिलेंडरों से ही 20 आदमियों को गैस मिल जाएगी एक साथ। तो पूरा हमने लाइन बनाई है, यहाँ से लेके बना लास्ट तक का बिल्कुल। ये पाइपलाइन है सर? पाइपलाइन है। गैस एक सिलेंडर अंदर लगेगा, एक बीच में, एक उधर। 4 सिलेंडरों से 3 सिलेंडरों से 20 आदमियों को एक साथ गैस मिल जाएगी। अच्छा। Families who travel to as far as Meerut and Baghpat to admit their patients land up here, since they fail to get help anywhere else. जब कहीं से भी कोई हमें एड नहीं मिली, क्योंकि पल्स डाउन होती आ रही है और वो 31 के आसपास पहुंच चुकी है, तो हम यहाँ इंदिरापुरम आए। और अब यहाँ से भी ऑक्सीजन बस मिल रही है, नाम के लिए मिलती है, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि आप कहीं एडमिट कराइए, पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोनी से आए हम? हाँ जी, लोनी से। आपको कहीं बेड नहीं मिला? नहीं जी सर, कहीं भी बेड नहीं मिला हमको, और कहीं सुविधा नहीं मिली, कोई हॉस्पिटल में भी सुविधा नहीं मिली कोई भी। कौन से हॉस्पिटल गए? हम 3-4 हॉस्पिटल गए, बड़ौत में भी गए, और यहाँ पे मनीष तोमर के बड़ौत में भी गए, और बागपत गए हैं। बागपत सरकारी हॉस्पिटल है, और कलेक्टेड पे ये कलेक्टेड पे है ये सरकारी हॉस्पिटल। हम 2-3 जगह गए, वहाँ पे हमें कोई सुविधा नहीं मिली। क्योंकि यूपी सरकार कहती है कि आपको हर एक हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा। यहाँ मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं अपना पेशेंट लेके गया, इन्होंने साफ मना कर दिया, और मेरे सामने एक और दूसरा पेशेंट आया, इन्होंने उसको लिया। और फिर यहाँ तक मैं बताऊँ, मैक्स में भी गया, वहाँ पे भी मुझे सिर्फ बोला कि यहाँ कोविड के लिए कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। आप किसको लेकर आए हैं? मेरे बड़े भाई साहब है। जो मर रहे हैं बेचारे गरीब आदमी, उनको कोई सुनवाई नहीं है जी।
सरकार कोई सिर्फ सुनने वाला दावा कोई नहीं है करती जी। है, लेकिन सारे दावा उसके फेल है हम सरकार 4 के। जगह जी कोई नहीं लिया जी, बताओ जी हम क्या कर सकते बताओ जी। तो सेवा है जी, थोड़ा बता के यहाँ पे हेल्प मिल रहा है, अब क्या कर सकते बताओ जी। हम घूमे चारों तरफ 5,000 रुपये लग गया, कोई फायदा भी नहीं हुआ जी। कोई लेने 2 बार को टेम्पू राजी ले नहीं है, गए, बिल्कुल। टेम्पू लगा के आती यहीं पे, फिर 1,000 रुपये जेब से लग गया, 1500 रुपया, कुछ काम नहीं हुआ जी हमारा, बताओ जी हम क्या करें बताओ जी। मैं खुद फरीदाबाद से गैस के सिलेंडर लेके आया हूँ जी। वहाँ से फरीदाबाद से अपने हरियाणा से भरवा कर गैस सिलेंडर यहाँ लाया हूँ पेशेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए। फिर यहाँ सेवा मिल रहा है हमें गैस से, लेकिन यहाँ जैसे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल बढ़ा मेरे पेशेंट का, मैंने ट्राई करा कि आसपास में जो भी हॉस्पिटल है मैं वहाँ इनको एडमिट कराऊँ, लेकिन वहाँ पे कोई भी लेने राजी नहीं है जी, कोई बात करने को राजी नहीं है जी। और कोई मांगते हैं, कोई एम्बुलेंस मांग रहा है 2,000 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है, जब वहाँ छोड़ देंगे वहाँ छोड़ देंगे। अरे वहाँ छोड़ दोगे तो भर्ती तो कराओ कम से कम। सुबह से मैं पेशेंट के साथ हूँ, एमएमजी हॉस्पिटल में थे, वहाँ से बिना सिलेंडर उन्होंने निकाल दिया कि लेके दिया। बोल रहे यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, लेके जाओ पेशेंट को। जैसे हॉस्पिटल था एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद। और कब से एडमिट थे वो उसमें? वो हाँ परसों से थे। परसों से एडमिट थे। हाँ अच्छा, निकाल दिया कि लेके जाओ इनको, हम कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वहाँ से विदाउट सिलेंडर में लेके आया उनको, यहाँ पे गुरुद्वारे पे इनको रिलैक्स मिला थोड़ा सा। The volunteers here aren't healthcare workers but put their life on the line doing seva. सर आप यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं, आपको कोविड का डर नहीं है? कहा नहीं, इसके सामने कोई कोविड का डर नहीं है। ये बाबा नानक है ना। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं, मास्क लगा रखा है, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, घर जाते हैं नहाते हैं और फिर अपनी मेडिसिन खाते रहते हैं साथ में। They also lose some patients here who flatline. Ideally, these patients would need hospital care and in some cases ventilatory support. They end up losing their battle against COVID. But some positive results keep the volunteers going and helping people. 22 साल का लड़का। और क्या ऑक्सीजन लेवल थी उसकी? ऑक्सीजन लेवल तो आई था 20 के आसपास था, जिस टाइम करा ठंडा पड़ा हुआ था बिल्कुल। उसके बाद से फिट्स पड़ा, उसे लगाई ऑक्सीजन, धीरे 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 कवर करते करते हाथ अकड़ने लग पड़े थे उसके बेचारे के। उसे हाथ रब करे, उसे पूरा ऑक्सीजन दी। मात्र 10 मिनट के अंदर उसकी ऑक्सीजन 92 थी। और उसके बाद जैसे उसके हाथ गर्म हुए ना, नहीं होते ना, पता नहीं और कितने यहाँ मर जाते हैं। ये यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम डेली 400 बंदा जिंदगी लेके जा रहा है। कम से कम 400 बंदा। People also vented their frustration against the government, especially for continuing to maintain that things are fine and running smoothly. गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर और प्राइवेट के अंदर जितने भी मैंने धक्के लगा सकता था, मैंने सब जगह कोशिश कर ली, कहीं से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि मैंने डीएम तक का फोन मिला, उसने भी फोन नहीं उठाया, जबकि मैं खुद एडवोकेट हूँ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशासन जितने दावे ठोक रहा है ना कि सब जगह पे एड मिल रही है, हर जगह पे फैसिलिटी है, कहीं कुछ नहीं है, सब फेल है, टोटली फेल है। ये उनसे पूछिए जो पेशेंट की यहाँ पे अभी एक पेशेंट लेकर गया, उनकी डेथ हो गई है गाड़ी के अंदर मेरे सामने। जिनके साथ में बीत रहे उनसे पूछिए क्या हो रहा है उनके साथ में। अप्रोच है तो तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल है, वरना कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मोदी नगर जब मेरठ हम लोग थे, वहाँ पे हमने पुलिस को बुलवाया, पुलिस वाले वहाँ के इंस्पेक्टर कहता है सर इनके पास जगह ही नहीं है। अरे तो जगह नहीं तो मैं बुलवाया क्यों था वहाँ से मोदी नगर से फोन करके? आप चीफ मिनिस्टर से क्या बोलेंगे इस बारे में? चीफ मिनिस्टर से दावा करते हैं, सब खोखले दावे हैं, कुछ नहीं है। ये लोग जो इतना कर रहे हैं, ये तो इनके लिए बहुत मैं कहता हूँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। फिर भी सरकार तो बिल्कुल फेल है। बीजेपी को सपोर्ट हमने इसलिए नहीं किया था कि बीजेपी कल को हमारा इससे खून चूसेगी। मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आज के बाद मैं कभी मोदी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा, कहीं से कहीं तक भी। As volunteers thank the Sikh community for coming to their rescue when no one would, head of the Gurdwara raises questions about the recent targeting of the community in the aftermath